Hello students. Today we are going to start chapter 3rd of biology, that is human reproduction. Students, in this chapter we shall study about male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation. So let's begin today's topic, that is male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region of the body of the male. Pelvis region means the lower part of the abdomen. This male reproductive system includes a pair of testes along with accessory ducts, accessory glands and the external genitalia. तो बच्चों पहले तो आपने इनके पूरे एसेसरी डक्ट्स के ग्लैंड्स के नेम लर्न करने हैं, उसके बाद आपको इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में क्लियरली पता चलेगा. जैसे कि मैंने पहले बोला, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, फिर एसेसरी डक्ट्स होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं. वो हैं एरिटीटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वासा डेफरेंस. उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स में आते हैं बच्चों सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और एंड में आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट testes. The testes, as you know, are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. बच्चों मेल्स की बॉडी में ए पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड हैंग कर रहे होते हैं विदिन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. The scrotum helps in maintaining the low temperature of testis, that is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for the spermatogenesis. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रोटम है वो हेल्प करता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से लेके 2.5 डिग्री टेम्परेचर तक कम रहे एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्म्स को बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए. इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्क्रोटम. In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. तो टेस्टिस की शेप कैसी होती है? ये ओवल शेप की होती है. The testis is covered by a dense covering of connective tissue called tunica albuginea. तो टेस्टिस एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं. हर एक टेस्टिस का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हर एक टेस्टिस अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है. समझ लो कि टेस्टिस एक बिगर रूम है और उसके अंदर 250 स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं. इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3 तक हाईली कॉइल्ड मतलब मुड़े मुड़े सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक वो जगह है जहाँ पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं. Now each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cells and Sertoli cells. तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर
दो लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। पहली लेयर को बोलते हैं मेल जर्म सेल्स की लेयर और दूसरी लेयर को बोलते हैं सर्टोली सेल्स की लेयर। जो मेल जर्म सेल्स हैं वो मियोटिक डिवीजन करते हैं और फाइनली स्पर्म्स बनाते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेल जर्म सेल्स? मेल जर्म सेल्स डिवाइड बाय meiotic divisions and lead to the sperm formation। और जो सर्टोली सेल्स की लेयर होती है उनमें ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। जो स्पर्म्स बन रहे होते हैं उनको न्यूट्रिशन देते हैं सर्टोली सेल्स। द रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आगे पीछे का जो हिस्सा होता है इनसाइड द टेस्टिकुलर लब्यूल, उस हिस्से को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस इंटरस्टिशियल स्पेस contains small blood vessels and interstitial cells. These cells are also known as Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens। अब बच्चों लेडिक सेल्स का क्या काम है? लेडिक सेल्स का काम है कि उन्होंने टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिनको एंड्रोजन्स बोलते हैं उनको सिंथेसाइज भी करना है और सिक्रीट भी करना है, मतलब बनाना भी है और उनको बाहर भी निकालना है। किसको? एंड्रोजन्स को। फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन्स विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंड्रोजन्स। तो टेस्टिस की डिटेल स्टडी के बाद टर्न आती है एसेसरी डक्ट्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एसेसरी डक्ट्स 4 टाइप्स के होते हैं: एरेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डेफरेंस। अब इन चारों डक्ट्स के बारे में हम स्लोली और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये नेम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, आपके लिए अननोन है, तो आपने इनके नेम्स को अच्छे से लर्न करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और तब आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटी टेस्टिस के बारे में। सो रिटी टेस्टिस इज़ ए पार्ट ऑफ टेस्टिस which is located directly under tunica albuginea at the cranial pole of the testis। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक टेस्टिस जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो रेटी टेस्टिस डायरेक्टली उसके अंडर होती है, उसके नीचे होती है। रेटी टेस्टिस इज बेसिकली ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स in the testis। The seminiferous tubules of the testis open into vasa efferentia through the reti testis। जो seminiferous tubules थे टेस्टिस के अंदर वो ओपन होते हैं कहाँ पर? एक नए डक्ट में जिसको बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। सो फंक्शन ऑफ रेटी टेस्टिस इज टू कनेक्ट द seminiferous tubules to the vasa efferentia। And secondly, reti testis helps to mix sperm cells around in the fluid secreted by the Sertoli cells। तो रेटी टेस्टिस और क्या करती है? स्पर्म्स को जो फ्लूइड सर्टोली सेल्स ने secrete किया था उसके साथ मिक्स करती है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं किसमें? वासा एफ्रेंशिया में। नाउ the vasa efferentia leave the testis and open into epididymis। अब वासा एफ्रेंशिया किस में खुलते हैं? एपिडिडाइमस में खुलते हैं। सो वासा एफ्रेंशिया इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस। तो वासा एफ्रेंशिया क्या हुआ? टेस्टिस और एपिडिडाइमस के बीच का लिंक हुआ। अब एपिडिडाइमस क्या हुआ? The epididymis is a long coiled tube that transports sperms from testis to vas deferens। So vas deferens is a duct in male reproductive system which carries sperms away from the testis towards the penis।
तो वास डिफरेंस का काम हुआ कि टेस्टिस से स्पर्म्स को ले जाना टूवर्ड्स द पेनिस. ड्यूरिंग इट्स जर्नी, vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. और सेमिनल वेसिकल्स जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो भी अपने डक्ट्स ओपन करते हैं इसमें ही वास डेफरेंस में, और वो एक कॉमन डक्ट को लेकर यूरेथ्रा में ओपन होता है. दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा. और यहाँ से जो स्पर्म्स हैं वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाते हैं. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. Now आइए बच्चों मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ें. Male external genitalia consists of penis, male urethra and scrotum. Scrotum is a bag-like structure in which testes are present. The enlarged end of penis is called the glans penis, which is covered by loose foreskin called foreskin. Now, penis is made up of a special tissue that helps in the erection of the penis to facilitate insemination. Insemination means transfer of male gametes to the female. Now students, the male accessory glands include paired seminal vesicles, a prostate gland and a paired bulbourethral glands. Secretions of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. इन तीनों ग्लैंड से निकली हुई जो secretions होती हैं वो बनाती हैं सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. नो फर्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, इट सराउंड्स द यूरेथ्रा एंड ओपन्स इनटू इट बाय मींस ऑफ ए न्यूमरस फाइन डक्ट्स. ये यूरेथ्रा में ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डक्ट्स. इट secretes मिल्की alkaline secretion and forms 15 to 30% ऑफ सीमन. जो सीमन होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म्स होते हैं, 15 to 30% ऑफ सीमन इज formed with the help of the secretions of prostate glands. Second type of glands are seminal vesicles. They are paired tubular structures located behind the neck of the urinary bladder. The secretions of the seminal vesicles form essential components of seminal fluid. The third type of accessory glands are bulbourethral glands, which are also known as Cowper's glands. These are attached to urethra. They secrete a clear viscous mucus which is lubricatory in function. Students, this was all about male reproductive system. बच्चों डायग्राम्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए और जो लेक्चर में सुनाए गए पॉइंट्स हैं उनको रिपीटेडली सुनिए, डायग्राम्स के साथ मैच कीजिए. इससे आपको आंसर को लर्न करने में आसानी होगी. थैंक यू वेरी मच.